दिवंगत आत्मा मन्नारे जगदीश भाई को नमन करते हुए याद करता हूँ। यहाँ उपस्थित मेरे समाज के सगाजन, मेरे नौजवान युवा साथी, इज्जतदार माताएं बहनें, आज हम सभी साथियों को जोहार। लोकसभा के चुनाव के अंदर आने वाली 26 तारीख के लिए हमारे गांव के अंदर किस प्रकार से जन जागरण हो और किस प्रकार से गांव और बूथ तक हमारे एक एक कार्यकर्ताओं के बीच में हमारी आवाज़ को लेकर जाए, इस हेतु हम सब बैठे हुए हैं। मैं अभी रास्ता भटक गया था तो मैं बहुत सारे लोगों से पूछा था और मन में भी था कि यहाँ पर 25 सालों से विधायक रहे हैं मंत्री जी भी। तो आज मैं कई रास्तों पे गया तब मालूम पड़ा कि 25 सालों से लोगों ने बहुत कुछ खो दिया। जहाँ सड़कें बननी चाहिए वहाँ सड़कें नहीं हैं। मूलभूत सुविधाओं का बिल्कुल अभाव देखते हुए आया था मैं इस इलाके में अंदर। और जब 25 सालों से राज रहता है तो क्या से क्या नहीं हो सकता है, ये चीज़ें हम सब समझ रहे हैं। आज हम सब यहाँ बैठे हैं इस मौके पर। तो मैं ये भी पूछ रहा था, मेरे साथी साथ में आए थे कि इस इलाके में जीत कैसे होती है। कुछ कोटड़ा का इलाका है जहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत कम है। वहाँ चुनावों के समय बहुत सारी चीज़ों का बंटवारा होता है। फिर आज हमारे बीच में दिवंगत आत्मा जगदीश भाई है। जब जगदीश भाई थे तो इस इलाके के अंदर जन जागरण बहुत तेज़ हुआ था, चाहे वो कोटड़ा का इलाका हो चाहे फलासिया का इलाका हो। और कई मूलभूत सुविधाओं के लिए उन्होंने बात रखी थी। इनके दाह संस्कार में आया था तब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उगता सूरज डूब गया, और वो पद पे नहीं थे फिर भी पद वालों से ज़्यादा काम करवा देते थे। आज उनकी बहुत कमी है हमारे इलाके के अंदर और वो कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग, उनके जो सपने थे कि हमारे लोगों को मूलभूत सुविधाएं से आज़ादी के 70-75 वर्षों बाद तक नहीं मिली है, उनको इस वहाँ मूलभूत सुविधाओं के लिए आगे लेके जाए। हमारे लोगों को आज भी शिक्षा का इस इलाके के अंदर स्तर गिरा हुआ है कि बहुत सारे लोग, चाहे उदयपुर हो, दरियावद हो, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोई भी कर्मचारी अगर सामाजिक जन जागरण तो एक ही बात कहते हैं, इनको उठा के कोटड़ा भेज देंगे। तो मैं ये सोचता हूँ कि कोटड़ा ऐसा कैसा इलाका है। तब लोग कहते हैं कि कोटड़ा के अंदर कोई ऐसी बात नहीं, सिर्फ इतना है कि जाने के लिए स्कूल तक पगडंडी नहीं है, खड़े रहने के लिए कहीं ऐसा माहौल नहीं है, पीने का पानी सही नहीं है, सही मिलता नहीं है, स्कूलों के अंदर कहीं छतें जर्जर हैं, ये हालात है। इसीलिए लोग कहते हैं कोटड़ा भेज देंगे। तब हमें दुख होता है कि हम लोग इस वोट का उपयोग सही नहीं कर पा रहे हैं। आज हम लोग इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे लिए ऐसी स्वतंत्र विचारधारा वाले व्यक्ति यहाँ से चुनकर वहाँ जाएंगे दिल्ली के अंदर, तो हमारे इलाके के लिए बात रख पाएंगे कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हमारे इलाके को शिक्षा से वंचित रखा, पानी से वंचित रखा, हमारे इलाके के अंदर जंगलों को छीनकर खनिजों को खा गए। इन सब के लिए हमारा व्यक्ति बोलेगा तो हमारे लिए एक स्वतंत्र आवाज़ वहाँ तक जाएगी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, कोटड़ा से लगाकर गोगुंता तक का जो इलाका है, वहाँ पर एक ही पार्टी पढ़ाई जाती है कि आप धर्म के नाम पर लड़ो, आप शिक्षा के नाम पर मत लड़ो, आप रोजगार के लिए मत लड़ो, आप धर्म के झंडे पकड़ के दौड़ो। यही शिक्षा दी जाती है यहाँ पर, और इन्हीं बातों के लिए लड़वाया जाता है। हमारे भोले भाले आदिवासी जो इन बातों से समझते नहीं है कि ज़रूरत किस चीज़ की है। और ये चीज़ें हम सब यहाँ तमाम जो साथी बैठे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सभी जो बैठे हुए हैं, हम लोग इस बात को समझते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो हम देख रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, वो चीज़ें गांव के पास में जो हमारे काका बाबा ताऊ परिवार रिश्तेदार जो भी हैं उन तक पहुंचाए कि सच ये नहीं, ये सच है। और इसका वोट का जो उपयोग है 5 साल में एक बार देने का मौका मिलता है, और इन 5 साल में एक बार जो मिलता है, इस वोट के माध्यम से हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करवा सकते हैं। इस वोट के माध्यम से हमारे इलाके की शिक्षा व्यवस्था बेहतर करवा सकते हैं। इस एक वोट के माध्यम से हमारे जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा करवा सकते हैं। ये बात हमको गांव-गांव, गली-गली में जाके पहुंचानी पड़ेगी।
और एक व्यक्ति अकेला नहीं पहुंचा सकता। यदि हम सब लोग मिल जाते हैं तो हमारे आसपास के लोगों में सामाजिक जन जागरण तेज होगा। आज हमारा चुनाव लड़ना मुख्य उद्देश्य नहीं है। चुनाव एक सामाजिक जन आंदोलन के तहत लड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से इस लोकतंत्र के अंदर सर्वोच्च संस्था जो सांसद और विधानसभा है उसके अंदर अपनी बात रख सके। जहां पर लोकतंत्र के अंदर संविधान को तोड़ा मरोड़ा जाता है, उसके लिए हम पैरवी कर सकते हैं कि ये कानून हमारे पुरखों ने लड़ के दिए हैं और हम इसको हरगिज खत्म नहीं होने देंगे। इस बात के लिए हमको वहाँ पर हमारे व्यक्ति को वहाँ तक पहुँचाना है। आज सिर्फ एक ही बात चल रही है दोनों पार्टी के, हमें धर्म को बचाना है, हमें मोदी जी को जुटाना है, मोदी जी को जिताना है, मोदी जी को जिताना है। सदी का सबसे झूठा प्रधानमंत्री आज गद्दी पे बैठा है और सदी का सबसे झूठा प्रधानमंत्री 2014 से सिर्फ झूठी गारंटियां गिना रहा है और वो देश के सैनिक मर जाते उसमें भी राजनीति कर जाता है। ऐसे समय में ये वक्त है, हम जैसे जागरूक पढ़े लिखे नौजवान, हम लोगों की कर्तव्य बनता है इस देश की भी रक्षा करना, संविधान की भी रक्षा करना, हमारे इलाके के कानूनों की भी रक्षा करना। तब हम लोग को हिम्मत बढ़ानी पड़ेगी। हमारे आसपास के इलाके में जितने लोग रोज़ हमें टच होते हैं उन तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी। अब जो नए लोग हमसे मिलते हैं, 70 सालों से जो परिपाटी से पढ़ाया गया उसके दिमाग में है, वो अक्सर वो ही बोलेगा, वो ही समझेगा। हम लोग अगर सच बताने जाएगा तो झड़प करने भी आएगा, वो आएगा क्योंकि उसकी समझ वैसी है। लेकिन हम भी ठान ले कि जब तक ये हमारा नहीं हो जाता इसके साथ पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो ज़रूर हमारा होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति क्यों न हो। लेकिन हमें कोशिश हरगिज करनी पड़ेगी हमारे साथ मिलाने के लिए। कल तक हम भी नहीं समझते थे या हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन आज हमारे पास विकल्प है भारत आदिवासी पार्टी। और इस भारत आदिवासी पार्टी के नाम से हम लोग हमारे आपके अधिकारों को सुरक्षित कर पाएंगे। और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता ने ठान भी लिया है कि इस बार डूंगरपुर बांसवाड़ा की स्वतंत्र आवाज़ दिल्ली जाएगी। और इस बार उम्मीद है उदयपुर लोकसभा और जाडौल फलासिया के लोग भी ठान लेंगे कि हम यहाँ से भरपूर समर्थन करेंगे, बाकी विधानसभा भी वो ठान लेंगे। वो लोग चुनाव में अभी दूर दूर घूम रहे हैं दूसरी विधानसभाओं में, लेकिन उनको मालूम है हमारे लोगों से वोट कैसे लेने हैं। चुनाव जैसे नज़दीक आएगा 4 दिन तक उनके नुमाइंदे अभी घर बैठे बैठे लिस्टें तैयार करते होंगे कि फलानी जगह मेट कौन है, मेंबर कौन है, फलाने गांव का मुखिया कौन है, और उसके नाम पर लिफाफे तैयार करेंगे लास्ट 2-3 दिनों के अंदर। उन लिफाफों में अपने अधिकारों को बेच के आ जाएंगे हमारे लोग। ये सच और सच्चाई है। हम लोगों को ये सच्चाई गांव गांव तक पहुंचानी पड़ेगी। हम लोगों के पास बहुत बड़ा धन दौलत तो नहीं है, क्योंकि हमने लूट के कभी किसी से लिया नहीं है जो बांट सके। हमारे गांव के लोगों को बताना पड़ेगा कि जो लोग अभी चुनाव में खर्चा कर रहे हैं बाद में लूटेंगे भी आपसे ही। जो लोग आपको आज एक बोतल पविए में खरीद लेते हैं वो कल आपको उसी बोतल पविए की तरफ साइड में कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग, हम सब लोग गांव गांव में गली गली में जाके कहेंगे तो हमसे होगा। और ये शुरुआत आज यहाँ बैठे हैं, कल से जितने फ़ोन पे नंबर हैं, जितने लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं, शादी का सीज़न है तो बहुत सारे साथी आना भी चाह रहे होंगे लेकिन नहीं आ पाए, उन तक ये बात आप सबको पहुँचानी है जिम्मेदारी के साथ में। आज हम यहाँ मेरे बड़े भाई उमेश जी डामोर और 84 के विधायक साहब, हम विधानसभा के अंदर थे, आज वो चुनाव लड़के लोकसभा में जाएंगे। हम 2 भाई हैं, हमारे कंधों को मजबूत करने के लिए 2 भाई और आएंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग अगर मोर्चा संभालते हैं तो दिल्ली में भी हमारी स्वतंत्र आवाज़ जाती है। तो देश के अलग अलग कोने के अंदर आदिवासी के साथ में जो रोज़ हिंसाएं हो रही है वो ख़त्म होने की कगार पे। कोई तो हमारे लिए वहाँ जाकर बोलेगा। इस वजह से हमें ठानना पड़ेगा। पूरे देश के अंदर आप सब रोज़ सोशल मीडिया पर हर जगह देखते होंगे, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मणिपुर हो, चाहे वो झारखंड का हिस्सा हो, चाहे आंध्रा का हो, महाराष्ट्र या हर मध्य प्रदेश, गुजरात, हर इलाके के अंदर आदिवासी को रोज़ विस्थापित होना पड़ता है। रोज़ उनके साथ हिंसा हत्या होती है, अत्याचार होता है। कोई सुनने वाला नहीं है, ना ही कोई नेशनल न्यूज़ सुनने वाली है, न कोई हमको वहाँ तक आवाज़ पहुँचाने वाला है। इसलिए ज़रूरत है समय के साथ में हमारा व्यक्ति यहाँ से चुनकर वहाँ तक जाए, हमारे लिए बात कर सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाली 26 तारीख को आपका एक एक वोट इस समाज, देश
और हम सबके भविष्य के हित में होगा। आप सबका पुनः धन्यवाद। जोहार।